हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। फ्रेंड्स, आज के दिन मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना का एप्लीकेशन प्रोसीजर बनाऊंगा और किस तरीके से बैचलर्स एंड मास्टर्स में अप्लाई करते हैं ये मैं आपको पूरा सब बताऊंगा आज के दिन। और दोस्तों, प्रोसीड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट एंड अनाउंसमेंट, वो ये है कि काइंडली इस पूरी वीडियो को स्पीड बढ़ाए बगैर, स्किप किए बगैर देखिए, ताकि जो कमेंट्स के अंदर आप लोग एक ही चीज़ पूछ रहे होते हो ना कि यार ये क्या करना है, वो क्या करना है, टेक्स्ट कोड नहीं आ रहा, पासवर्ड जनरेट नहीं हो रहा, आपने मास्टर्स का बताया, बैचलर्स का क्यों नहीं बताया, हम सौतेले हैं, हम सगे हैं, वगैरह वगैरह। भाइयों, ऐसी बातें ना करिएगा। अभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये है कि आप प्लीज़ वीडियो को देखिए। आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा, बैचलर्स का भी प्रोसीजर और मास्टर्स का भी प्रोसीजर। बस फ़र्क ये होगा दोस्तों कि जिस तरीके से एप्लीकेशन बनानी होती है ना, वो बैचलर्स की भी सेम होगी और मास्टर्स की भी सेम होगी। अब मैं बात करूंगा कि 2022-2023 सेशन पर जब मैं इधर क्लिक करूंगा ना, तो यू विल फाइंड अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो कि आपको ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम 1 पर जब मैं क्लिक करूँगा तो इट मीन्स कि दे आर स्टेटिंग फॉर द बैचलर्स प्रोग्राम, और यहाँ पर अगर मैं इटालियन से इंग्लिश कर दूँगा तो ये हमारे पास फ़िल्टर्ड रिज़ल्ट आ जाएंगे सारे के सारे। और ये है कि आप फर्दर अगर देखना चाहें कि किस तरीके से अप्लाई करना है पॉलिटिकल साइंस बैचलर्स के अंदर, तो दैट्स इट, आप कीजिए इसके अंदर। और ये सारे प्रोग्राम्स करंटली जो बैचलर्स में हैं वो ओपन हुए हुए हैं। ये एक मैंने जो है आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था जो कि थोड़ी सी देर पहले रिलीज़ हुई है। अब दोस्तों, क्या है इसमें बेसिकली कि आपको फॉर एग्जांपल अगर बैचलर्स में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और फिर डिग्री प्रोग्राम वेबसाइट पर जाएंगे। उस डिग्री प्रोग्राम वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई, एडमिशन ओपन है। आप यहाँ पर सिंपल क्या करना है, क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आप देख लीजिए कॉल फॉर एप्लीकेशन बैचलर्स का, जो जो इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहा है। डेडलाइन का बहुत ख्याल करना चाहिए जब हम कर रहे होते हैं अप्लाई। तो पेज नंबर 2 पर इनकी डेडलाइन भी मेंशन है, तो आप ज़रूर देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन डेडलाइन आपके सामने मौजूद है। एडमिशन रिज़ल्ट क्या है यहाँ पर हो रहा है, ये फर्स्ट इनटेक का है। लेकिन दोस्तों, जब हम मज़ीद स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर सेकंड इनटेक के बारे में आ रहा होगा। तो दोस्तों, सेकंड इनटेक के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। और तो और लोग पूछते हैं भाई सेट का और टॉल का क्या है, कि भाई देखो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होता है। वो जब आप खुद अप्लाई करते हो, जब आप कोई खुद एक एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हो, तो उसके अंदर भी टॉल टेस्ट का वो बोल देते हैं। वो टॉल टेस्ट अचानक से पता नहीं चलता, ठीक है। और ये है कि यूनिवर्सिटी खुद बताती है कि यार इसके अंदर जो है वो टोल टैक्स रिक्वायर्ड है या फिर नहीं। तो ये एक प्रोसीजर है। मैंने जब उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। डॉक्यूमेंट सबके सेम है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो ना भैया, तो आपको चाहिए आपके इंटरमीडिएट का, आपको सीवी चाहिए, आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए, ठीक है। सबके एक जैसे ही होते हैं। तो चलें वो भी बता देते हैं, फिर आप नाराज़ नहीं होएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपसे क्या मांग रहे हैं कि आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, विच इंक्लूड्स आईडी, पासपोर्ट हो गया, रेजिडेंस परमिट अगर आपके पास है तो नहीं, कोई मसला नहीं है। और तो और ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है, विच इज़ €20। मैंने पहले ही से डिस्क्लेमर दे दिया था कि आई एम नॉट श्योर ऑफ इट कि यार दे चार्ज एप्लीकेशन फ़ीस, बट इन दिस केस दे चार्ज एप्लीकेशन फ़ीस। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। और तो और ये है कि एडमिशन रैंकिंग मतलब पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट, फर्स्ट का आपको 28 ऑफ अप्रैल को मिल जाएगा, सेकंड का 26 ऑफ मई को, और थर्ड इनटेक का जो रिज़ल्ट होता है वो अनाउंस हो जाएगा 14 ऑफ जुलाई को। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनके इंटरनेशनल हेल्प डेस्क पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दे वर गोइंग टू रिप्लाई यू सून एज पॉसिबल। ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चली, मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया था जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। अब एप्लीकेशन कैलेंडर एंड डेडलाइन एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बताया था उसका ज़रूर ख्याल रखें। ऐसा करने से आपको एक तरह की हैसल फ्री सिचुएशन आपकी रहेगी, क्योंकि आप इस अपने आगे का जो है प्लान करके चल रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं करते हैं प्लान। तो चलें खैर, अब ये हो गया बैचलर्स का। बैचलर्स की रिक्वायरमेंट सारी आपको बता दी हैं क्या क्या है। और अब ओवरव्यू पर आप सिंपल क्लिक करिएगा। जब आप ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। वही विंडो जो है वो मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले एक वीडियो में बताई थी। आप यहाँ पर इनरोल करने के लिए हाउ टू इनरोल पर क्लिक कीजिए, यू विल फाइंड ओके। आप फर्दर मोर नीचे जाइए, देखिए कि क्या है, वो सेम चीज़ ओपन फिर से हो जाएगी। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि अगर आपको एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टूडेंटी ऑनलाइन। ये एप्लीकेशन फॉर्म है बेसिकली।
और यहाँ पर चले हम क्लिक करते हैं। ओके, ये एक ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर अब देखिए ज़रा, जब आप पहली मरतबा अप्लाई कर रहे होते हो ना, तो आप सिंपल यहाँ पर इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर ये आपके सामने जो ओपन हो गया है ना, ये ठीक है। इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन विद टैक्स आईडी। बहुत लोग पूछते हैं और 100% कमेंट्स में भी यही आएगा मेरे पास कि भाई टैक्स आईडी जनरेट नहीं हो रही, भाई टैक्स आईडी जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। ठीक है, अब फर्दर कह रहे हैं कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट विद नो टैक्स आईडी या फिर टेम्प्रेरी कोड। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट विद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे, या आपको ओपन हो गया है फर्स्ट नेम सेकंड नेम, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको कंट्री, आपको अपना टाउन ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप हो गया। सेकंड सिटीजन अगर शिप आपकी नहीं है तो आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है, ईमेल उस वही ईमेल कंफर्म करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ टाउन ऑफ रेजिडेंस जहाँ पर आप कर रहे हो, और फिर आगे सारी चीज़ें आपको फिल करके आपका भाई बताता है कैसे करना है। हाँ भाई लोग, तो ये चीज़ मैंने जो है आपके सामने कर दी है, और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोसीजर है ईच एंड एवरीथिंग। आपने को नज़र आ रहा है कि भाई मैंने यहाँ पर अपना जो है वो नंबर भी ऐड कर दिया है, तो अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम को पता है कि मैं क्या नंबर है, समझ रहे हो। एनीवेज फर्दर आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। कोई एरर होता है खुद ब खुद वो ना रिप्रेजेंट कर देता है। दोस्तों अब ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया ना, ये बैचलर्स का है। अब आप देखें मैं पीछे क्या कर रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ, इस पूरी की पूरी जो है वो उसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या जा रहा हूँ नीचे मास्टर्स की तरफ। ओके, ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया ना, वो एक पहला बैचलर का था, किस तरीके से हमें इनरोल्ड करना है। इनरोलमेंट करने के ही मसले को आप लोगों को इतना कहते हो यार कि किस तरीके से हम इनरोल करेंगे। सिंपल आपको नेक्स्ट स्टेप करोगे तो आपके पास समरी आ जाएगी, और फिर नेक्स्ट स्टेप करोगे तो फिर आपके पास आपका यूज़र नेम ऑटोमेटिकली जनरेटेड, और आपका जो है वो वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करना है, तो मैं आपको कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ कि भाई बैचलर्स में अप्लाई कैसे होता है और मास्टर्स में। अभी प्रीवियसली बैचलर्स बताया, अब मास्टर्स चले देख लें। प्रोग्राम वेबसाइट पर आप सिंपल जाइए। ओके, इट्स अ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, कॉल फॉर एप्लीकेशन यहाँ पर ओवरव्यू थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है। आप मज़ीद चाहें तो इस बैनर के ऊपर आप क्लिक करके यू विल सी के क्या क्या इसमें लिखे हुए हैं। जस्ट गो थ्रू इट, कोई मसला नहीं। ओवरव्यू पर सिंपल आप जाएंगे, ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद हाउ टू एनरोल पर आप क्लिक कर देंगे सिंपल, और ओपन हो गया। यहाँ पर आप देखिए अच्छी तरीके से, इसके अंदर ये है कि आपको आई एम नॉट श्योर कि एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, लेकिन लेट्स सी। आप सिंपल मैट्रिकुलेशन पे सिंपल जाओगे, क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ फिर से आ गई, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। आप सिंपल रजिस्टर पर जाओ, क्लिक करने की नहीं है। बैचलर्स कैसे करने हैं, मास्टर्स कैसे करना है, इसके बाद जितने भी प्रोसीजर आएंगे ना सारे सेम होंगे। बैचलर्स की भी सेम होंगे, मास्टर्स की भी सेम होंगे। बस फ़र्क ये होगा कि भाई आपको जो है वो प्रोग्राम के अंदर जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन होती है ना, अगर बैचलर्स में आप अप्लाई करो तो आपको हाई स्कूल ऐड करना पड़ेगा ओनली। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करो तो बैचलर्स एंड हाई स्कूल आपको ऐड करना पड़ेगा। अगेन वंस अगेन यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट पर सिंपल आप क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास नेम आएगा, सर नेम, आपको जेंडर, आपको डेट ऑफ बर्थ, आपको कंट्री ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ इसमें ऐड करोगे। याद रहे कि ये लोग जो हैं एस्टेरिक फील्ड इट्स अ मैंडेटरी फील्ड, और अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें नहीं फिल करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इशू होता है इसके अंदर फिल करने में। देखो आगे की जो डिटेल्स है ना, ये समरी और अकाउंट, ये चीज़ें जो होती हैं वो बताने की नहीं होती है। इसका एक रीज़न ये होता है कि मेरी जो अपनी पर्सनल समरी जो बन रही है, या फिर मैं अगर किसी के बिहाफ पर भी कर रहा हूँ, तो फिर उनकी डिटेल्स जो होंगी वो आगे चले जाएंगी। समरी के अंदर सिंपल यही होता है कि भाई आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है वगैरह सब कुछ आपको ओवरऑल ये बता रहा होता है। फिर जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो ना, तो फिर आपका अकाउंट बन जाता है, जिसके अंदर आपका ईमेल और आपका वन टाइम पासवर्ड बन जाता है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी सी देर में, देखिएगा अभी। अच्छा दोस्तों, जब आप रजिस्टर कर लेते हो ना यहाँ पर, तो आपको नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करते हो, और आखिरी के अंदर जो स्टेप होता है ना फाइनल, उसके अंदर आपको आपका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड आपको दिया जाता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। ओके, और बेसिकली दिखने में कुछ इस तरीके का है, तो आपको ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा इसके बारे में कि क्या है और क्या क्या है ये लोग रिक्वायर्ड करते हैं। इसके साथ साथ आपको एक ईमेल भी रिसीव होती है, जो कि यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। आपके सामने उनका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो होता है, आइदर यू आर अप्लाइंग फॉर बैचलर्स प्रोग्राम और मास्टर्स प्रोग्राम, दोनों के लिए सेम होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से करना होता है अप्लाई। तो इन
क्रेडेंशियल्स को आप कहीं सेव कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा है इसके अंदर। तो लॉगिन की हम बात करते हैं। लॉगिन आपको आई होप मैंने प्रीवियसली जो है वो एक लिंक आपको सेंड कर दिया जाता है। ओके दोस्तों, हम लॉगिन की बात करते हैं, सारी चीज़ें बन गई। तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये जो जिस जगह से आपने अपना पोर्टल क्रिएट किया है बेसिकली, तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो लॉगिन टू सर्विसेज आ रहा होगा। लॉगिन टू सर्विसेज पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर इंटर यूनी ऑफ बोलोना लिखा रहा होगा। आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर आप अपना आईडी और इसके साथ आपका पासवर्ड जो होता है आप वो सिंपल क्या करोगे, ऐड करोगे। और ये जो लिंक है बेसिकली मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। एक है एप्लीकेशन पोर्टल वाला लिंक, जो है वो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, जो जिसके अंदर आप अपनी क्रेडेंशियल्स डालते हो। ठीक है, लॉगिन लिंक के नाम से मैंने इसमें मेंशन कर दिया। होपफुली आगे बढ़ते हैं। तो चले मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ साइन इन के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं कि यार एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपल एडमिशन एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर दोगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये कह रहा है कि भाई आप कौन सा डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे। आइदर यू वांट टू परस्यू योर स्टडीज़ फॉर बैचलर्स और मास्टर्स। तो फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल मींस फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। ठीक है, समर स्कूल भी हो गया इसके अंदर। अदर क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बेसिकली आई बिलीव दैट इट्स सम पीएचडी। तो बोलोना पर सिंपल मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। मैं नेक्स्ट पर चले जाऊंगा। ओके, यहाँ पर एक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी शो हो रहा है। खैर यहाँ पर एनीवेज इस पे जाने से बेहतर है कि कहीं और ही चले जाएं। हम चलें यहाँ पर सेकंड साइकिल डिग्री पर हम चले जाते हैं। पीएचडी तो मैं बताना भी नहीं चाहता यार, बहुत मसला होता है। तो यार यहाँ पर आपको मास्टर्स प्रोग्राम आ रहे हैं। ठीक है, मास्टर्स प्रोग्राम देख लें भाइयों, बैचलर्स मास्टर्स का बहुत सिमिलर प्रोसीजर है। और यहाँ पर अगर हम फर्स्ट साइकिल डिग्री पर क्लिक करोगे यहाँ पर और नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो ये आपको बैचलर्स आ जाएगा सारा का सारा। ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लो, कितना ईजी है मेरे भाइयों। तो यार ये प्रोसीजर है, दोनों का एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करने का तरीक़ेकार यही है, सेम टू सेम। और यहाँ पर अप्लाई करने का भी तरीक़ेकार सेम टू सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में जाना चाहता हूँ फॉर बैचलर स्टडीज़, ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा तो अगेन ऑब्वियसली मुझे इंग्लिश में उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी में आप फॉल करते हो। सेकंड सिलेक्शन रिजर्व फॉर नॉन यू रेजिडेंसिंग अब्रॉड, सेकंड इनटेक फॉर नॉन यू, यानी कि मैं नॉन यू स्टूडेंट हूँ और जो है मैं यूरोपियन यूनियन के बाहर रहता हूँ। तो इट मीन्स कि यार ये मेरा इसका है। फर्स्ट वालों का क्या मतलब है कि वो इटालियन स्टूडेंट्स, यूरोपियन स्टूडेंट, नॉन यूरोपियन सिटीज़न जो कि इक्विवेलेंट टू यूरोपियन सिटीजन्स हैं और जो कि अब्रॉड कर रहे हैं या फिर वो पढ़ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर इटालियन सिटीजन्स के साथ वगैरह सब कुछ, तो उस पर जाइए। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया। सेकंड सिलेक्शन फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट्स रेजिडिंग अब्रॉड, सेकंड इनटेक, क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर नेक्स्ट पर जाओ। यहाँ पर आपके सामने सारी डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं और अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको हाइड करना पड़ा है। तो आप बुरा मत मानिएगा। इसके अंदर इसमें आपको आपका नेम लिखना है, आपका टैक्स आईडी लिखनी है, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आप कर चुके हो प्रीवियसली। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करना है। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दोगे, एडिट पर क्लिक कर दोगे तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, एडिट भी हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सेव और फिर आप आगे प्रोसीड कर दो यहाँ पर। अब इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। यू हैव अ क्वालिफ़िकेशन, अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो तो आप उस पर क्लिक करो, अदरवाइज़ जस्ट क्लिक ऑन सेकंड वाले पर अगर आप ऑलरेडी पढ़ ले हो। मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ तो मैंने सिंपल यहाँ पर पाकिस्तान पर क्लिक कर दिया। म्यूनसिपैलिटी कराची हो गया, इंस्टीट्यूट जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा और मैंने ईयर किस ईयर में कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैं लिख दूँगा। चलें, मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर अपने नेम। इंस्टीट्यूट इज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। अब मैं सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। फर्स्ट चॉइस आपसे पूछ रहा है कि यार क्या होना चाहिए, आप सेट देना चाहते हो फिर इंग्लिश टॉल्क देना चाहते हो। टॉल्क एग्ज़ाम्स देना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आप अपने ज़रा स्टेटमेंट बताओ कि आप हो कौन, बेसिकली आप किस के अंदर कैटेगरी में फॉल करते हो। तो आप वन बाय वन ज़रा पढ़ लो क्या है, मैं भी ज़रा पढ़ ही लेता हूँ थोड़ी सी देर में। तो मैं जो फॉल करता हूँ वो सेकंड कैटेगरी में, क्योंकि मैं एक नॉन ईयू स्टूडेंट हूँ जो कि बाहर रह रहा हूँ और मैं सबमिट करूँगा या फिर मैं कर चुका हूँ अपना प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन इटली इटालियन कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी के ज़रिए, यूनिवर्सिटी के ज़रिए।
तो ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट स्टडी वीज़ा जो है वो अप्लाई करूँगा, नॉन यू स्टूडेंट की नहीं है। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है आपके सामने, वो है इनका बहुत ही मशहूर 20 यूरोज़। तो ये आपको इस बार पे करना पड़ेंगे। और तो और ये इन्होंने ऑप्शन बता दिया है कि यार क्या है, अब असल चीज़ ये है कि यार मुझे यहाँ पर ना आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह ये सब कुछ ऐड करना है और फिर मैं यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करूँगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर जो भी है मैं XYZ ईच एंड एवरीथिंग लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब सिंपल क्या कर दूंगा, कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा। ओके, एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन की फ़ीस पे करें आप, ये अमाउंट है आपकी, डेडलाइन ये है। अगर आप अपना जो स्टेटमेंट है वो इफ़ यू हैव स्टेटमेंट टू फिल, ये आप कर लीजिए। अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, अटैच योर डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब कुछ मांग रहे हैं, तो आप वो अटैच कर दीजिए। ठीक है, और जब आप एप्लीकेशन फ़ीस पे करोगे ना, जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ, एप्लीकेशन फ़ीस पे करने का एक बहुत अच्छा तरीक़ेकार है, वो है पैगोपा, बेसिकली पे बाय पैगोपा। ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, मुझे ऑनेस्टली अच्छा लगा। मैंने सिंपल क्या करा है कि अभी थोड़ा सा ये तंग कर रहे हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने ओपन भी किया था ऑनेस्टली इससे पहले ये, जैसे कि यहाँ पर ओपन हो गया। ओके, ये ओपन हो गया यहाँ पर और आपके सामने नोट आ रहा है कि भाई 20 यूरो पे करना है हर हाल में। ओके, मैं फ़र्दर नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पर फॉरवर्ड पर सिंपल क्या कर दूँगा, क्लिक कर दूँगा। अब जो है वो वेबसाइट जो होती है पेमेंट गेटवे से कनेक्ट हो रही है बेसिकली। ख़ुद कह रहे हैं कि भाई अब इसके बाद कुछ देखा देखा लग रहा है, समझ रहे हो। बहुत सारी जगहों पर ऐसी प्रोसीजर हमने अप्लाई किया था। कंटिन्यू विद ईमेल पर हम सिंपल क्लिक कर देंगे। जब हम ईमेल यहाँ पर डालेंगे ना अपना, तो लेट्स सी क्या आता है नेक्स्ट स्टेप। सिंपल अपनी जो ईमेल थी जिससे मैंने रजिस्ट्रेशन करी है वो आगे करके मैंने एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। अब वो कह रहे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करना है, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर आता है आपके सामने, मैं आपको ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर देता हूँ। ठीक है, इंटर नेम और सर नेम। क्रेडिट कार्ड पर जो आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है ना, फॉर एग्जांपल XYZ मिस्टर खान, ठीक है, तो मिस्टर पहले आ गया, खान बाद में आ गया। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर आएगा, यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड की डेडलाइन आएगी, यानी कि 25 नवंबर 2025 को आपका एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर CVC जो कि बैक साइड पर आपका होता है, ये सारी चीज़ आप ऐड करोगे और फिर क्या कर दोगे, सिंपल सी बात है, गो ऑन कर दोगे। जब आप गो ऑन पर क्लिक कर दोगे ना भैया, तो ये आपकी जो होगी एप्लीकेशन फ़ीस पे हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जब पे हो जाती है ना, तो इस तरीके का कुछ आपके पास मैसेज आता है जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर। और तो और ये इस बात का कंफर्मेशन होता है कि यार आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सक्सेसफुली पेड हो चुकी है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली वैल्यूएशन में जा चुकी है। तो बहुत ही हेक्टिक प्रोसीजर था ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप समझाने के लिए, क्योंकि कई मरतबा मैं डिस्टर्ब भी हुआ हूँ इन द मिडल ऑफ दिस एप्लीकेशन। और बहुत ही ज़्यादा ये मैं आपको बताता चलूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, हो जाएगा एडमिशन तो यार तुम लोगों का फ़ायदा है। और सब्सक्राइब करें चैनल को। होपफुली यहाँ तक आपने देख लिया तो आपका बेहद शुक्रिया दोस्तों। बस ये है कि यार थोड़ा सा मोटिवेशन मेरी बढ़ जाती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, बैचलर एंड मास्टर्स प्रोग्राम बोथ आर कम्प्लीटेड और इंशाल्लाह ताला एक बहुत ही जल्द एक अच्छी यूनिवर्सिटी में लेकर आ रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको भी। फिर मिलते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स।